तो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग 2025 माध्यमिक हिंदी सजेशन के अंतर्गत जो 5 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत वैल्यूएबल है, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2025 के लिए खास है। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग हमने 50 क्वेश्चन को एक तरह से कहा जाए जो कि एबीटी है, और आपका जो टेस्ट पेपर मिला है बंगाल टेस्ट पेपर, ठीक, उन पेपरों के माध्यम से हमने लगभग 50 प्रश्नों को चिन्हित किया है। और उन प्रश्नों में से केवल 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत ही खास होंगे और जो आपके एक तरह से माध्यमिक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, उन पर आप देख सकते हैं कि स्टार लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धावक कहानी के आधार पर भंबल दा का चरित्र चित्रण, जो इस साल के लिए बहुत ही खास प्रश्न के तौर पर इसको चिन्हित किया गया है। और आगे देखते जाइए। उसके बाद है दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक। और उसके साथ साथ दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना का चरित्र चित्रण कीजिए। ये पन्ना धाय जो एक दासी थी, और इसका जो चरित्र चित्रण है इस साल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अधिकांश टेस्ट पेपर, सजेशन और एक तरह से आपका एबीटी है, इन सभी जगहों पे ये देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कमनासा की जो हार है कहानी, इस कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जांच अभी जारी है, कहानी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। कि ये किस प्रसंग में आखिर जांच अभी जारी है, ये लिखा गया है, प्रसंग उसका प्रासंगिकता पर बताना है। और आगे देखिएगा, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करना है, ठीक है। कितना ये तीसरी कसम जो कहानी, तीसरी जो कसम है वो कितना एक तरह से सार्थक बना, उसका शीर्षक, ठीक। उसके बाद है कमनासा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे जो कुलदीप का बड़ा भैया था, ठीक, उसका मतलब कहा जाए तो भैरव पांडे का चरित्र चित्रण आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जांच अभी जारी है कहानी में उठाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना है कि किन समस्याओं को इसमें मतलब जाहिर किया गया है, जांच अभी जारी है। उसके साथ आगे देखिएगा, धूमकेतु के बारे में प्राचीन काल में लोगों की क्या धारणाएं थी। लगभग हमने 50 प्रश्नों को अटेंड किया है, और इन 50 प्रश्नों में से जो आपके लिए गिना चुना प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न हम आपको बोलेंगे। फिर आगे है आपका नन्हा संगीतकार शीर्षक कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। और साथ ही साथ आपका ये प्रश्न है। और उसके बाद ये लगभग आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रश्न है। और इन 10 प्रश्नों में लगभग आपके जो 6 प्रश्न होंगे वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके, ठीक। चलिए, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। और भी कुछ ऐसे जो प्रश्न हमें जो अपनी तरफ से जो खास आपको बता सकते हैं, इसमें ये नीर का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ देश प्रेम कविता से आपको ये दो, नीर का निर्माण और देश प्रेम, ये दो पर आप लोग थोड़ा खास कर ध्यान दीजिएगा। और तीसरी कसम में हीरामन,
और आपका कमनासा की हार की मामिकता सब नीर का निमान। देखिए नीर का निमान का मूल भाव, ये नीर का निमान करिए और देश प्रेम, ये दो आपको देखने को मिलेगा कविता की तरफ से। और रामदास तो नहीं बोलेंगे। और एक और चीज़, जितने भी आपके मतलब कहा जाए जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जिनका भी चरित्र चित्रण है, उस चरित्र चित्रण को पढ़ के जाइए। साथ ही साथ उस राइटर का नाम, यानी जो लेखक का नाम होगा, इन सभी को पढ़ के जाइएगा। आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। फर्स्ट दिन ही आपका लगभग कहा जाए तो 50% जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।